हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल पे। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई अपडेट। आज हम थोड़ा हटकर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप भी जो ये एसआईपी करना चाहते हैं तो ये कैसे करें। स्टेप टू स्टेप हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी से आपको क्या फायदा होने वाला है, और एसआईपी आप कितने रुपए से लेकर मंथली कितने रुपए तक कर सकते हैं, और इसका कितना फायदा, कितना रिटर्न मिलने वाला है, कौन से फंड में अगर आप इसको करते तो आपको कितना फायदा मिलेगा। तो पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको इसमें बताने वाले हैं। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। तो दोस्तों, एसआईपी करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। वो चाहे फिर एंजल वन, ग्रो किसी भी ऐप में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका सबसे पहले डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि सबसे पहले एंजल वन में अगर एसआईपी करना चाहते हो तो कैसे करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में और हम आपको एंजल वन ऐप पे लेकर चलते हैं। ये हमने एंजल वन ऐप ओपन कर लिया दोस्तों। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऊपर ही ऊपर म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये एसआईपी आ जाएगा। सबसे पहले आपके सामने दिखेगा एसआईपी मिनिमम आप 100 रुपए से कर सकते हो, एसआईपी विद 500 रुपए से कर सकते हो। हाई रिटर्न मतलब ज्यादा हाई रिटर्न इसमें फायदा मिलने वाला है। ये इंडेक्स फंड है। तो आपको किस में एसआईपी करना चाहिए, कौन से फंड में एसआईपी करना चाहिए, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप ये नीचे आपको देख सकते हो, यहाँ पर ये अलग अलग फंड दिया गया है। सबसे पहले जैसे आदित्य बिरला है, आईसीसी फंड है, भारतीय फंड है, एसबीआई है, ऐसी फंड है, और इन्वेस्ट मतलब अलग अलग फंड है। तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक के जो मिड या स्मॉल फंड है उनमें करें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि आप मंथली जैसे 500 रुपए की करना चाहते हो। तो अगर आप मंथली 500 रुपए की करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके सामने आएगा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। उसके बाद में एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल और भी हैं। बाकी अगर आप भी कोई और दूसरा देखना चाहते हो तो ऊपर जाकर ये सर्च दिया गया है, इस सर्च में जाकर आप उस फंड का नाम लिख के सर्च भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की। तो ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये एसबीआई जो कॉन्ट्रा फंड है, इसने 3 ईयर्स यानी लास्ट जो 3 ईयर्स है उसमें 30.54% का रिटर्न दिया है। और इसकी जो करंट वैल्यू है वर्तमान में 512.24 करोड़ वैल्यू इसकी बताई गई है। आप यहाँ पर अलग अलग देख सकते हो। इसका टोटल हम इस फंड के बारे में बात करने वाले हैं। इसका जो हाई रिटर्न 30.54 है, और मिनिमम जो एसआईपी अमाउंट है इसका 500 रुपए रहने वाला है। और मिनिमम में आप इसमें 100 रुपए से भी कर सकते हो। 3 ईयर्स का आपको 23.57 मतलब पर ईयर से रिटर्न बताया गया है। बात करते हैं इसकी अदर इंफॉर्मेशन की। तो ये फंड कितने साल से? ये फंड 11 साल से, और इसमें आप पैसे कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, निकाल सकते हो जब आपकी इच्छा हो। और जो इसका वर्तमान एवरेज है वो 34,366.43 करोड़ माना गया है। एग्जिट लोड इसका 1% माना गया है। यानी कि इसका जो फंड ये देखा जाए तो ये फंड बहुत ही अच्छा है, और इसकी हमने आपको पूरी जानकारी बता दी गई है। तो बात रहती है 500 रुपए वाले की। अब बात रहती है कि आप मिनिमम 100 रुपए में ही करना चाहते हो। तो मिनिमम 100 रुपए में आपको ये फंड देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको आईसीसीआई का फंड देखने को मिलेगा। उसके बाद निप्पॉन का इंडिया लार्ज कैप फंड है, जो 3 ईयर्स का 26.26 पर ईयर का मतलब 3 ईयर्स का ये इसका रिटर्न रहा है। उसके बाद आदित्य बिरला है। आप किन्हीं में भी इनमें आप एसआईपी कर सकते हो। बात करते हैं इनमें हाई रिटर्न के बारे में। तो हाई रिटर्न में अगर सबसे पहला आ जाए तो क्वांट स्मॉल कैप फंड आता है। ये 30.18 लास्ट ईयर का इसका रहा है। ये एक एचडीएफसी मिड कैप, इसमें भी आप ही मिनिमम 100 रुपए से मंथली एसआईपी कर सकते हो। बात करते हैं एचडीएफसी मिड कैप स्मॉल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, एक तो आपसे ये मांगा जाएगा एसआईपी डेट, यानी एक तो आपने एसआईपी शुरू किया उसके लिए डेट मांगी जाएगी कि अगले मंथ में आप एसआईपी डेट फिक्स कर सकते हो। एक एक तो होता है एसआईपी, एक होता है इसमें आप कि मंथली मंथली भी कर सकते हो, एक बार इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके साथ रहने वाला है। बात करते हैं
ये HDFC जो मिड कैप स्मॉल फंड की है, देखो ये भी 11 साल से है और लॉक इन पीरियड नील, यानी इसका विड्रॉल आप कभी भी मार सकते हो जब आपकी इच्छा हो। एवरेज इसका 70,569.7 इसका एग्जिट लोड इसका 1% है, यानी ये फंड भी अच्छा फंड है। तो आप अगर किसी भी स्मॉल फंड, मिड कैप या कोई भी SIP करना चाहते हो मंथली, तो किसी में भी कर सकते हो। ये तो हमने एंजल जो ऐप है उसमें बताई है, आपका कोई भी ऐप है उसमें भी आप ऐसे जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको SIP के बारे में कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।